रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद जो हमारे यंग डॉक्टर, हाउस ऑफिसर, पीजीज और एमओज हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त जिना में 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से चंद सिर्फ गिने चुने यहाँ पर आए हैं। अगर हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हमारे लिए कोई हमें नोटिफिकेशन हमारे लिए आता है, रिस्क अलाउंस मिलता है या और कोई हमारे मुतालबात मंजूर होते हैं, तो उनका फ़ायदा सिर्फ 20 या 50 लोगों को नहीं होगा। तमाम डॉक्टर्स, तमाम सिंध भर के डॉक्टर्स उससे मुस्तफ़ी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों सिर्फ गिने चुने डॉक्टर्स आते हैं? क्योंकि वो बाशऊर डॉक्टर हैं, वो अपने हुकूक की जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि हक़ किस तरह से लिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों के लिए सब दोस्त एक दफ़ा तालियां ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे दोस्तों ने भी बताया, एक दफ़ा मैं भी ब्रीफ कर लूँ कि 10 दिन पहले हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। हमारे मुतालबात थे कि रिस्क अलाउंस को परमानेंट किया जाए, डेपुटेशन पॉलिसी, पेड डेपुटेशन पॉलिसी पीजीज को दी जाए। 4 साल पहले जो आपने कमिटमेंट की थी तमाम हाउस ऑफिसर्स और पीजीज की पे तमाम सूबों के बराबर की जाए। इसके अलावा हाउस ऑफिसर्स और पीजीज को भी रिस्क अलाउंस उसका भी परमानेंट किया जाए, ताकि आने वाली जो बेचेस हैं उनको भी मिले। बाकी जो मेडिकल ऑफिसर और हमारे स्टाफ हैं उनके प्रोमोशंस टाइम पे हों। तो इस तरह के हमारे मुतालबात थे जो कि नहीं माने जा रहे थे। हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इनिशियली हमने प्रोटेस्ट अस्पतालों तक महदूद रखा और सिर्फ 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक की। उसके बाद इस वीक में हमने स्ट्राइक कंप्लीट करके ओपीडी और ओटीज का कंप्लीट बाइकआउट किया। हम ये समझते हैं वो बाइकआउट करना, ओपीडीज बंद करना हमारा शौक बिल्कुल नहीं था। अगर यहाँ मौजूद मरीज कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, ये बेचारे दूर से आए हुए मरीज ये परेशान हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ है। लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि हमारे जायज़ मुतालबात को माना तो नहीं बल्कि सुना भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब हमने तमाम कार्रवाई का बाइकआउट किया और हमने प्रेस क्लब पे जाने का ऐलान किया, तो अचानक से उनको याद आया कि ये तो सही कह रहे हैं, इनके तो मुतालबात मंजूर करने चाहिए। तो कल हालांकि तरीक़ेकार ये होता है, जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं होता हम बाइकआउट अपना विथड्रॉ नहीं करते। लेकिन क्योंकि 10 दिन हो चुके थे और हमारे मरीज़ जो कि हमारी पहली जिम्मेदारी है वो कंप्रोमाइज़ हो रहे थे, इसलिए हमने गवर्नमेंट के लिए नहीं अपने मरीज़ों के लिए ये कल फैसला किया है कि हम अपने बाइकआउट को बढ़ाने के बजाय कम करेंगे और कंप्लीट बाइकआउट की जगह हम सिर्फ 2 घंटे की ओपीडी और ओटीज का बाइकआउट करेंगे। 11 बजे के बाद हम तमाम मरीजों को ओपीडी में भी देखेंगे, इमरजेंसी में भी देखेंगे और ऑपरेशन थिएटर भी चलाएंगे और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर भी चलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ मौजूद तमाम डॉक्टर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 5 नवंबर तक 10 दिन का टाइम गवर्नमेंट को दिया गया है। 10 दिन में, और यहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इनके तवज्जुह से मैं तमाम आवाम को और हुक्मरान को भी ये इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि 5 नवंबर तक जो हमारी क़यादत ने आपको टाइम दिया है कि हमारे तमाम मुतालबात का नोटिफिकेशन जो आपने लिख के दिया हुआ है नोटिफिकेशन इशू होगा। अगर वो मुतालबात का नोटिफिकेशन 5 नवंबर तक इशू नहीं होता तो ना सिर्फ ये डॉक्टर्स, ना सिर्फ ये नर्सेज, पैरामेडिक्स और अस्पतालों के स्टाफ, लेकिन ये मरीज भी हमारे साथ प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे। 5 नवंबर के बाद हम कोई टोकन स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम कोई बाइकआउट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना सीधा सीएम हाउस की तरफ अपना मार्च करेंगे। लिहाजा मैं अपने तमाम यंग डॉक्टर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको और उनके तवज्जुह से उनके वार्ड में मौजूद और बाकी डॉक्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने हौसले पस्त ना करें, अपने हौसले बुलंद रखें, अपने जज्बे जवान रखें और अपनी तैयारी पूरी रखें। 5 नवंबर का इंतज़ार करें, काउंटडाउन आज से शुरू करें। अपनी घड़ी में, अपने कैलेंडर में लिख लें
کہ 5 نومبر سے پہلے یا 5 نومبر کو اگر آپ لوگوں کے تمام مطالبات کا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوتا تو آپ کو کسی کے کہنے کی ضرورت نہ پڑنی چاہیے. آپ کو سیدھا اپنے وارڈ سے نکلنا ہے, کام چھوڑ دینا ہے اور آگے نجم الدین پہ یہاں سے ہم نے سی ایم ہاؤس اور پریس کلب کی طرف اپنے مارچ کا آغاز کرنا ہے. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں 5 نومبر کی تحریک کے لیے؟ دوسری بات, میں یہاں موجود اپنے بھائیوں, اپنے دوستوں اور تمام ڈاکٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروٹیسٹ کا جو رائے عمل ہے اسے بڑا آسان بنایا گیا ہے. اب ہم صرف صبح 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک پروٹیسٹ کریں گے. 11 بجے تک کسی کو وارڈ میں جانے کی, او پی ڈیز میں جانے کی, او ٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر او ٹی والے ڈاکٹر سمجھتے ہیں ہمیں 11 بجے پیشنٹ اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر کو بھیج دیں جو جا کے پیشنٹ پریپیئر کرے. باقی لوگ 9 سے 11 یہاں آ جائیں, اپنی میجر اسٹیج کو یہاں بھیجیں تاکہ آپ لوگ دیکھیں ہمارے مطالبات جو منظور ہو رہے ہیں وہ ہمارا یا کسی اور کا کارنامہ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے توسط سے, آپ لوگوں کی اسٹرینتھ ہے.